खुदावंद यीशु मसीह में आप सबकी सलामती हो। मैं खुदा का खादिम पास्टर फजल एक नए सरमन के साथ आपकी खिदमत में एक बार फिर हाजिर हूँ। आज हम खुदा के कलाम में से यीशु मसीह के 5 नाम जो यशायाह ने यीशु मसीह की पैदाइश से 700 साल पहले दिए वो सीखेंगे। आए आज की तिलावत सुनते हैं। यशायाह नबी का सहीफा 9वां बाब और उसकी 6ठी आयत मुकस्सा हम सीखेंगे। कलाम खुदा में कुछ यूं लिखा हुआ है, इसलिए हमारे लिए एक लड़का तुलद हुआ और हमको एक बेटा बख्शा गया और सल्तनत उसके कंधे पर होगी और उसका नाम अजीब, मोशीर, खुदाई कादिर, अब्दियत का बाप और सलामती का शहजादा होगा। कलाम के पढ़े और सुने जाने के वसीला से हम सब बरकत पाएं। आमीन। खुदावंद आप सबको बरकत दे। यशायाह नबी ने यहाँ 700 साल पहले जो यीशु मसीह का नाम बताया है, यीशु मसीह का नाम जो हमें दिया है वो है अजीब, मसीर, खुदाए कादिर, अब्दियत का बाप और सलामती का शहजादा। हालेलुया। लेकिन आज हम जो हैं पहले नाम पे गौर करने वाले हैं। यशायाह ने जो यीशु मसीह के सिफाती नाम बयान किए हैं, पहला नाम हम देखने वाले हैं और पहला नाम है अजीब। ये सुनने में बड़ा अजीब सा लगता है या हमें बड़ा मुख्तलिफ सा लगता है कि अजीब के मायने तो हमें पता नहीं, और हमारे मुआशरे में अजीब के जो अजीब लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है वो बहुत सी गलत डायरेक्शन में इस्तेमाल किया जाता है, गलत सिमत में इस्तेमाल किया जाए, गलत तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। हम अक्सर औकात बुरी शक्ल वालों को अजीब कह देते हैं और फिर इस तरह से बहुत सी घटिया चीज़ों को या और चीज़ों को अजीब कह देते हैं। लेकिन यहाँ जो हमने कलाम में पढ़ा है, आपके सामने जो पढ़ा गया है, आपने तलावत सुनिए। यहाँ अजीब जो है मेरे आका सैयदना मसीह का नाम है। आमीन। खुदावंद यीशु मसीह का नाम है। क्या है? अजीब। और अजीब नाम कैसे? ये सिफाती नाम है। हालेलुया। सिफ्त है यीशु मसीह में, क्वालिटीज हैं यीशु मसीह में जो अजीब हैं। अजीब के मायने क्या है? अजीब के मायने है निराला, अजीब के मायने है अनोखा। अजीब का तीसरा मायने जो है वो है हैरानकुन, हैरान करने वाला, हैरत में डाल देने वाला। और मेरा आका हमारा खुदावंद ऐसा ही है जो हैरत में डालता है। 3 पॉइंट्स हम देखेंगे। पहला, यीशु मसीह का दुनिया में आना अजीब है, दुनिया में रहना अजीब है, दुनिया से जाना अजीब है। पहला पॉइंट क्या है? यीशु मसीह का दुनिया पर आना अजीब है। कहां पर आया यीशु मसीह? उसकी जो पहली आमद है, फर्स्ट कमिंग है, कहां पर हुई? यीशु मसीह की फर्स्ट कमिंग जो है वो हुई है बैतलहम में। और बैतलहम एक छोटा सा कस्बा, एक छोटा सा गांव था। शहर भी कहा गया है बाइबल में इसको, लेकिन ये एक छोटा सा इलाका था। इस इलाका में यीशु मसीह की पैदाइश हुई। फिर किस तरह से हुई आप जानते हैं। बादशाहों का बादशाह, खुदाबंदों का खुदावंद, जिसके पास सारे जहानों का इख्तियार है और जो एक हुक्म करे और 12 फरिश्ते आ जाएं, जिसके बोलने से मुर्दे जी उठते हैं, जिसके पानी मती हैं, पानियों पर चलता है फर्श बन जाते हैं, जिसके हुक्म से आंधियां तूफान रुक जाते हैं। ऐसी शख्सियत जब दुनिया में आती है तो जरा गौर कीजिए, कहां पर एक अस्तबल को चुना गया। और अस्तबल कैसा है? बदबूदार है। और बदबूदार मैं आपके सामने एक रखता हूं चॉइस, जरा गौर कीजिएगा। अगर एक गरीब से गरीब शख्स, आपने अपनी लाइफ में देखा होगा, पूरी दुनिया पर जो बहन भाई मुझे देख रहे हैं, बेशक मेरे उर्दू बोलने वाले और दीगर बहन भाई बहुत सारे मुझे वॉच करेंगे और देख रहे होंगे, तो आपके सामने एक बात रखता हूँ। गरीब से गरीब शख्स भी कभी नहीं चाहेगा कि उसका जो बच्चा है उसका जन्म एक बदबूदार जगह पर हो, अस्तबल में हो। कभी नहीं। क्यों? क्योंकि सब अपने बच्चों को अजीज रखते हैं। मगर जरा गौर कीजिए, सारे इंतजाम जिसके कंट्रोल में है, जब वो दुनिया में आता है तो जगह कौन सी चुनी है? बैतलहम का एक अस्तबल। और अस्तबल वो है जहां घोड़े बांधे जाते हैं, जहां जानवर बांधे जाते हैं। ऐसी जगह का तयन किया है, ऐसी जगह का मुकर्रर की गई है। उसने खुद से, जो उसके सारा कुछ प्लान में शामिल था, और उसने खुद से ये प्लान किया हुआ था कि उसकी पैदाइश ऐसी जगह पे होगी ताकि चरवाहे भी आ सके। क्योंकि अगर महल में पैदा होता तो चरवाहे कभी वहां ना आ सकते। तो यीशु मसीह की पैदाइश अजीब है। और यीशु मसीह की जो पैदाइश मुबारक, उसकी विलादत हुई वो एक ऐसी जगह पर जो बदबूदार थी। फिर वो कपड़े में लपेट कर एक झूले में नहीं रखा गया, बल्कि गौर कीजिए वो रखा कहां गया है? एक खुरली में, चरनी में।
जो जानवरों का खाने का पॉट है उसमें रखा गया है। हालेलुया, अजीब है उसकी पैदाइश। और सबसे पहले वो लोग आए उसे देखने के लिए जो बिल्कुल दुनिया से कट लोग हैं। ये जो चरवाहों का डिपार्टमेंट है ये कोई अच्छा नहीं है और इनको दुनिया में ज्यादा अहमियत हासिल नहीं होती, लेकिन बाइबल में यीशु मसीह ने कहा अच्छा चरवाहा मैं हूं। हालेलुया। तो चरवाहों को पहले खबर दी गई और दी किसने? फरिश्तों ने। कोई डीजे नहीं चलाया गया यीशु मसीह की पैदाइश पर, कोई ख्वाजा नहीं बुलाए गए, खुसरे नहीं बुलाए गए, जेंडर चेंज नहीं बुलाए गए, कोई ऐसे लोग नहीं बुलाए गए कि उसके पैदाइश पर नाचे, बल्कि आसमानी ग्रोह उसकी पैदाइश पर नगमा सरा है। हालेलुया, नगमाजन है। कौन? आसमानी लश्कर उसकी पैदाइश पर जो है नगमे गा रहा है। ये अजीब है, एक ही हस्ती है जिसके नगमे फरिश्तेगान गाते हैं, मलाइका जो है वो गाते हैं। हालेलुया। जरा गौर कीजिए, उसका आना दुनिया में अजीब है, पर दुनिया में रहना। 8 साल की उम्र में बुजुर्गों को वो जो है वो परेशानी में डाल देता है, बुजुर्गों को हैरान किए हुए, क्योंकि वो हैरान कुन है। हालेलुया, वो अनोखा है, निराला है, अजीब है ना। नहीं, वो उसकी पैदाइश अजीब है, उसके जो पैदाइश पे विलादत पर नगमा गाया जाता है अजीब है, उसका तजस्सुम अजीब है। फिर दुनिया में रहना, 8 साल की उम्र में पहली दफा जब वो कलाम करता है तो हैकल के बुजुर्गों को जो है वो हैरत में डाल देता है। आमीन, अजीब है। 8 साल का बच्चा ऐसे जवाब दे रहा है, बुजुर्ग सवाल कर रहे हैं, जबकि हमारे यहाँ 8 साल के बच्चे सवाल करते हैं, वहां मेरे आका यीशु मसीह जवाब दे रहे हैं। वो बुजुर्ग जो है वो ज़ईफ़ी के आलम में सवाल कर रहे हैं। हालेलुया, अजीब है। फिर जब बढ़ता है, काना गलील में मौइज़ा अजीब है। मौइज़े तो होते ही अजीब है, निराले होते हैं, अनोखे होते हैं, कानून कुदरत के खिलाफ होते हैं। पानियों पर चलना अजीब है, उसके बाद आंधियों तूफानों को डांटना अजीब है, मुर्दों को जिंदा करना अजीब है, जन्म के लंगड़ों को नबीनों को दिखाना और चलाना अजीब है। हालेलुया, यीशु मसीह का दुनिया में रहना अजीब है। फिर उसके दावे अजीब हैं। दावे क्या है? जरा गौर कीजिएगा। बाप मुझ में है और मैं बाप में हूं। कोई शख्स ये तो कह सकता है कि बाप मुझ में रहता है, कोई शख्स कह सकता है खुदा मुझ में रहता है, पर कोई शख्स ये दावा तो करके दिखाए, कोई निकाले तो सही किसी किताब से कि किसी नबी ने, किसी रसूल ने, किसी पैगंबर ने ये कहा हो कि मैं खुदा में रहता हूं। एक ही हस्ती है, एक ही खुदाबंद है, वही बादशाह है, जो ये कहता है मैं बाप में रहता हूं। हालेलुया, प्रेज़ गॉड, हालेलुया। आए गौर करें, उसका दावे अजीब हैं। दावे तो और भी बहुत सारे हैं, जैसे उसने कहा जिसने मुझे देखा बाप को देखा, मैं और बाप एक हैं, मैं बाप से निकला और आया हूं। ये उसके दावे हैं। फिर उसने दावा किया राह और जिंदगी मैं हूं। हालेलुया, अंगूर का हकीकी दरख्त मैं हूं। 7 I am जो हैं ये उसके दावे हैं। फिर उसके वादे, मैं जाता हूं ताकि तुम्हारे जगह तैयार करूं, फिर आके तुम्हें अपने साथ ले लूंगा, जहां मैं रहूं तुम भी रहो। ये उसके वादे, दुनिया के आखिर तक मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। अजीब है। हालेलुया, कोई इंसान किसी के साथ नहीं रहता, खुदावंद ही रह सकता है। हालेलुया। और आखिरी बातें, उसका दुनिया से जाना अजीब है। हालेलुया, दुनिया से जाना कैसे अजीब है? जरा गौर कीजिएगा। उसको पता था मुझे पकड़वाया जाएगा, उसको पता था मुझे मारा जाएगा, उसको पता था मुझे सलीब दिया जाएगा, उसको पता था मेरे शागिर्द मुझे छोड़ जाएंगे, उसको पता था मुझे किन अज़ियतों से गुजरना पड़ेगा। वो पहुंचा वहां तक, उस मकाम तक, खोपड़ी की जगह गलतिया के मकाम तक पहुंचा, उसने इनकार नहीं किया। ओ खुदा के शेर बब्बर की तरह वो उनके साथ चला, और जब सलीब पर उसे लटका दिया गया भूखा प्यासा, और फिर जरा गौर कीजिएगा, उसको सलीब दे दिया गया, तकालीफ दी गई, गालियां निकाली गई, दाढ़ी नोची गई, थूका गया चेहरे मुबारक पर, तो सुबह जब कील लगाकर उसके सर पर कांटों का ताज पहनाया गया, तो पहले लफ्ज उसकी जुबान मुबारक से निकले वो ये थे, बाप इनको माफ कर, क्योंकि नहीं जानते क्या करते हैं। हालेलुया, आमीन। अजीब है जी, निराला है, अनोखा है, कमाल है, हैरत में डाल देता है पूरी दुनिया को। जहां मर्जी निकाल लीजिए पूरी दुनिया की किताबें, कहीं आपको ऐसा कोई मामला मिलेगा नहीं, किसी मजहबी किताब में ऐसी कोई आयत मिलेगी नहीं जहां कुछ ऐसा कहा गया हो। हालेलुया, इतने जुल्म के बाद गौर कीजिए, फिर वो कब्र तक जब जाता है तो कब्र भी अपनी नहीं है, ये भी अजीब है, कब्र में रखा जाना और फिर उसका जिंदा होना अजीब है,
हैरत में डालता है। हालेलुया। आज तक उसकी कब्र खाली है और कह रही है कि वो अपने वादे के मुताबिक जी उठा है, वो यहाँ नहीं है। हालेलुया। वो फिर आने वाला है और उसका आना फिर दोबारा सेकंड कमिंग जो है वो भी अजीब है। मेरे अजीजों, एक एक पॉइंट, एक एक लम्हा मेरे यीशु का अनोखा है, निराला है, हैरान कुन है। गौर कीजिए, उसकी शख्सियत, उसकी फितरत निराली, अनोखी है। और ये अजीब काम हमारी जिंदगी में भी वो करना चाहता है। हमारी फितरत, हमारी शख्सियत को भी वो अनोखा, निराला बनाना चाहता है। इस यीशु मसीह की विलादत जो हम मनाने वाले हैं, उनका जन्मदिन, इस जन्मदिन पर हम अपने आप को पेश करें, अपने दिलों की चरनियों को सजाएं कि वो हमारी जिंदगी में भी अजीब काम करे। सो आए, गौर करें अपनी जिंदगियों पर, हम उसके विलादत को कैसे मनाने वाले हैं, किस तरह से उसके जन्मदिन को मनाने वाले हैं। सो अपने आप को पेश करें, अपने दिलों को ढेलें उसके हुजूर कि हमारे दिल के चलने में वो आए। खुदा आप सबको बरकत दे। गॉड ब्लेस यू ऑल। अगर आपने इस कलाम के वसीला से बरकत पाई है तो जरूर मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे फीडबैक दें, कमेंट में लिखें। अगर आप कोई और टॉपिक चाहते हैं तो ज़रूर इसके बारे में हमें बताएं और हम आपके लिए ज़रूर नए टॉपिक्स जो हैं उन पर बात करेंगे। अगर आपके सवालात हैं तो ज़रूर लिखें। गॉड ब्लेस यू। और दूसरों लोग बहन भाइयों को भी ज़रूर शेयर करें ताकि और भी बहन भाई बरकत पा सके। गॉड ब्लेस यू। आगे 4 नाम और हैं यीशु मसीह के, जिन पर हम बात करेंगे, और वो अगले 4 मैसेजेस में मशीर, खुदा कादर, अब्दियत का बाप और सलामती का शहजादा होगा। उन नामों पर हम गौर करेंगे। खुदा आप सबको बरकत दे। गॉड ब्लेस यू ऑल। आमीन।